उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो मैं आ गया सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 बजे दिक्कत है ना अभी दिक्कत है। अगर आ गए सब लोग हैं तो आप ले लें सर, तो फिर द आईयू इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सर मैं थोड़ी उनको डिफेंड करूंगा, मुझे क्या लेना देना। मैं तो ये कह रहा था बिना आईयू के सुन लो। तो 10:30 बजे आ गए। अभी तो आना चाहिए ना। सरकारी वकील साहब ने रिक्वेस्ट करी कि वो आ गई है कि आप चले चलो, हम लोग आ गए सर। आप बैठ जाए, बताएं। सर आई एम देयर इन 1.2 Maroon. 1.2 Maroon. Now this is the second application. I am there in custody since 7/8/2024. So A3 is the copy of the first rejection order, जिससे सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत डिटेल में लिखा है। A3 मैं रेफर टू द ऑर्डर मानो, मेरे कंटेंशंस लिखे हैं, सरकार के कंटेंशंस आपने लिखे, पूरा लिखा है सर उसमें। Para 3 में है, prosecution story in brief is that the present applicant Anubhav Dubey during his posting at Bandhan Bank as well as Axis Bank, दो जगह हम पोस्टेड रहे, got executed 4 sale deed on the basis of the 1.2 sir. Page number is A3 is the copy of that and that starts from page 25. So para 3 में देखेंगे prosecution story आपने लिखी। Prosecution story in brief is that the present applicant Anubhav Dubey during his posting in Bandhan Bank as well as Axis Bank got executed 4 sale deed. On the basis of the 4 sale deed got sanctioned loan from India Shelter Bank and Bandhan Bank, Axis Bank. ये irrigation था. Let senior counsel for the applicant submit that after investigation charge sheet has been filed. Applicant is in custody since 7/8/24. In the instant case, one Sandeep Chauvey is the kingpin, mastermind of the whole scam. It is also heard that the earlier applicant used to work as employee in Bandhan Bank of the Axis Bank. There is no evidence on record to show that that it is the applicant who opened the fictitious account in Bandhan Bank. मेन आर्गुमेंट आपका ये है कि मेन आर्गुमेंट लास्ट पर नहीं बस 178 ना जी, लास्ट पैराग्राफ देख ले, आपने उतना खुला छोड़ा था R10 में, तो वही उनसे पूछ लेते उतना कि क्या एविडेंस। सर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम कस्टडी में है। हाँ तो वही पूछ लेते उनसे जी। ये डेट ऑफ ऑर्डर है 11/12/24, ठीक है। 11/12/24 के बाद से इनके संदर्भ में क्या नई एविडेंस आई अनुभव दुबे के संबंध में? संदीप चौबे के साथ अनुभव ऑर्डर हुआ 11/12 को रिजेक्ट की गई, ठीक है जी। आपको दिक्कत हो तो आप बैठ सकती है, सुबह दिक्कत है बैठ के भी आर्गुमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिखना बता था कि 11-12 दिसंबर के बाद में इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ क्या एविडेंस नहीं आई, जो पुरानी में छोड़ दें। जो सर बंधन बैंक में उन्होंने खाते खोले थे उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए सर, और जो सज्जन गुप्ता के साथ इन्होंने रजिस्ट्री की थी सर, वो रजिस्ट्री हमारे पास सर बैंक से ओरिजिनल आई, अभी हमने उसको मतलब अगर वो फोटोकॉपी थी क्या आप पहले तो उस समय सब्सटेंशियल एविडेंस उस समय नहीं आई थी सर। वो सब्सटेंशियल एविडेंस जो इन्हें इम्प्लीकेट कर रहा है वो 11-12 के बाद कौन सी वो बता दें आप क्या एविडेंस है? सर एविडेंस यही है, इनको टेस्ट कराना है, अभी हमें कंप्लीट टेस्ट नहीं कराया है। जैसे रजिस्ट्रियां जो आई हैं सर, अभी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से पंजीयक कार्यालय से सिर्फ चेक कराया कि वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्ट्रियां इन्होंने लोन लेने के लिए लगाई हुई थी, जो उसके पास सर अब जो उपपंजीयक हैं वो चूंकि बाहर हैं, उनको बुला के सर उसमें एग्जीक्यूट ये कराना पड़ेगा सर कि वो इनके द्वारा साइन किया गया है। आप चाहे तो मैं आपको रजिस्ट्री दिखा सकती हूँ, मैं वो लेके आई थी सर। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजना पड़ेगा ना। रजिस्ट्रियां सर पूरी रजिस्ट्री फेक बनी है, जो लखन वो है उनके द्वारा कंप्यूटर से सर प्रिंट करके रजिस्ट्री तैयार कर दी गई थी सर, और उस पर लोन अप्लाई हुआ है सर। हमने जो एक लोन लिया था 16 लाख का सर, उसके अगेंस्ट में हमने 5 लाख का पेमेंट भी करा, ये हमारे मेमोरेंडम में था, इन्होंने शायद इसको वेरीफाई भी करा होगा। आई मेड द पेमेंट टू द शेल्टर बैंक, वो मेरे कंटेंशन में। ये एलिगेशन तो पहले भी था ना कि फेक रजिस्ट्री के आधार पर लोन लिया, सैंक्शन कराए गए। जी सर। तो एविडेंस क्या नहीं आ रही है? रजिस्ट्री पहले नहीं ली थी क्या? पहले सर तब रजिस्ट्री फोटोकॉपीज थी हमारे पास। फोटोकॉपी थी ना, तो फोटोकॉपी और आने में चाहिए थी, उसमें दिक्कत नहीं होती सर, लेकिन सत्य तो उसी को करना है ना हमको। करना है तो आपको भी उसका जांच कराएंगे आप सर रजिस्ट्री की। जी सर।
एक तो आपके ओरिजिनल रजिस्ट्री आ गई, दूसरी एविडेंस क्या कलेक्ट हुई? सर जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में सर राजुल समदड़िया नाम से हेमलता मतलब 2 से 3 लोगों के सर फेक अकाउंट खोले, ओरिजिनल पर्सन्स नहीं है वो, उनकी जगह डमी यूज करके अकाउंट खोले इन्होंने अनुभव दुबे ने। हेमलता वर्मा, राजुल समदड़िया और सज्जन गुप्ता। हेमलता वर्मा, राजुल समदड़िया और सज्जन गुप्ता। राजुल समदड़िया के अकाउंट, राजुल, राजुल जी सर, सर इनके अकाउंट से तीसरा 6 कौन? लाख रुपीस। तीसरा कौन? सर सज्जन गुप्ता हेमलता वर्मा। हेमलता की बेल हो गई सर, किस हेमलता की बेल हो गई। किस बैंक में खोली? सर सुलेखा की है सर, सुलेखा की किस बैंक में खोली खाते? एक्सिस बैंक में सर। सेम था This material was pointed out on the last date also. 11 वो दिसंबर उसमें ही है, राहुल समदड़िया वगैरह के अकाउंट खोले, ये बात थी। मुझे ऑर्डर में ही आया। क्या एविडेंस है कि सर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास बाद में ही ओरिजिनल आए सर, जिसको हम जस्टिफाई ये कर पाए कि हाँ ये सही है या फेक है सर, पर्सन्स जो है वो। बेसिक आपका आर्गुमेंट ये है, आपका जो है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको 11-12 के बाद मिले, बाद में सर बाकी बेसिक एविडेंस वही है। वही है सर। और कुछ कहना? So मेरा ये कहना, everything was available at that point of time. This all these arguments were raised. Rahul Samdariya account is a fictitious account. The order में भी reflected है सर, while arguing the matter. तो आपका ये कहना है कि ओरिजिनल आप कलेक्ट कर रहे हैं, फोटोकॉपीज दे वर अवेलेबल एंड दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड. बेसिकली दिस इज नॉट अ न्यू एविडेंस. दिस मे बी गुड इनफ फॉर प्रूविंग द केस बिफोर द ट्रायल कोर्ट. What I'm saying, sir, he's there in custody for a very long time. 7/8/24 से he's there in custody. He'll face the trial. कितने रुपए का एलिगेशन उनका? सर मेरे खिलाफ एक शेल्टर बैंक का 16 लाख का लोन का एलिगेशन है, जिसमें से मैं किस्त दे रहा था, नहीं, एक ही 16 लाख का और कितने का? और दूसरा नहीं है सर. दूसरा आपने कहा है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है उसका. उनके खिलाफ कितने रुपए? शेल्टर बैंक का था. सर इंडिया सेट नहीं, इसके खिलाफ कितने रुपए में गबन का आरोप है आपके साथ? सवन का नहीं सर, ये कहा गया है कि 40 लाख सर। सर एक और है, 2 लोन है सर इनके। एक सर जो हमारा मेन एप्लीकेंट है सुमित काले, उसके साथ इन्होंने एक लोन सेकंड अप्लाई किया सर। जना बैंक से है सर। उसका डॉक्यूमेंट नहीं है सर, उसका लोन का डॉक्यूमेंट नहीं है सर सब बाद में हमारे पास लोन का डॉक्यूमेंट आज भी नहीं है सर. कि आई हैड टेकन लोन, आई हैड फिल्ड अप द एप्लीकेशन फॉर्म, आई एम द बोरोवर ऑफ दैट लोन. इवन टुडे इट इज नॉट देयर. उनके खिलाफ बेसिक 16 लाख वाला है ना? 16 लाख वाला है. सेकंड लोन जो है वो जना बैंक जो है, जना बैंक का कोई दस्तावेज नहीं है. नहीं, फर्स्ट वाले उसमें नहीं लगाया था हमने, सेकंड वाले में लगाया था सर। नहीं, जना बैंक का लोन इन्होंने लिया है, अनुभव दुबे जी ने। सर, अनुभव उसका दुबे। रिकॉर्ड है क्या? हाँ सर। बताएं। सर ये ओरिजिनल रजिस्ट्री है सर। सर रजिस्ट्री बता रहा है. उसी में सर है, उसमें के जो लिखा हुआ है जना बैंक से लोन लिया गया है सर इनके द्वारा। तो ये सर फेक है, रजिस्ट्री फेक है सर, ये डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट जना बैंक सेकंड जना बैंक का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है सर. इंडिया ऑन रिकॉर्ड जना बैंक से लोन लिया है, ऐसे ऐसे मेंशन है आपके रजिस्ट्री में, यस ठीक है? जी तो सर। ब्रांच वगैरह लिखी है इसमें? सर एक ही ब्रांच है जना बैंक की, एक ही ब्रांच है। जबलपुर में। यस क्या सर, आपने वहां से जानकारी मांगी जना बैंक से लोन के डॉक्यूमेंट वहां से आ गए सर हमारे पास। जना सर, बैंक के? जी सर। तो कहाँ है बताना सर वो अभी नहीं लाई सर। सर, तो पूरी सेकंड उसमें था सर। सेकंड उससे क्या होता है? सर सेकंड आप मतलब टाइम दें तो ऑफिस से लेके आ जाओ। सेकंड क्या होता है? समझे? सेकंड में क्या होता है? नहीं सर, 2 बार मैंने अभी 138 133 उसमें चालान 173(8) में पेश किया है सर। तो भाई 11-12 बार जो भी आपने नई एविडेंस ली, 1 बार 2 बार 3 बार जो भी लिया हो, जी, तो evidence पता होगी बताओ। सर. सर मैं वो सर, in fact, थोड़ा सा टाइम दे दें। आपका एलिगेशन शुरू से यही है कि 2 बैंक से लोन लिया है. इंडिया शेल्टर बैंक वी आर सेइंग यस, एंड वी आर आल्सो पेइंग द इंस्टॉलमेंट 5 लाख जना बैंक इंस्टॉलमेंट. जना बैंक से
इन्होंने दस्तावेज नहीं कलेक्ट करे हैं कि हमने जना बैंक से लोन लिया। समय नहीं हो पाए थे सर, क्योंकि बाहर से डॉक्यूमेंट्स आते थे और सर पुनीत पांडे इसी आप कहाँ तो बनवा रहे हैं डॉक्यूमेंट उसके सर मेरा लोन ही नहीं है। नहीं डॉक्यूमेंट पता चल जाएगा ना सर सर, पूरा मेरे चार्जशीट के साथ है, ओटीटी है सर मेरे पास This- पूरा। ये आपने चेक लिखा है। सर दिस लेटर व्हिच हैज बीन रिटन अर्लियर बिल एप्लीकेशन उसके पेज 355 पे था। To the branch manager, Jana Bank branch next to Gold, so and so. Under the above subject, it is written that the investigation of crime member so and so police station so and so is being done by me. The undersigned in this case, your bank has provided home loan to Rishabh Jain, Mayer, Sachitan Singh, Sandeep Chaudhary, Anubhav Dubey, Suresh Jharia, Mohammad Shoaib, and Sheikh Arif. Following point-wise information is required regarding the said lender. Rules before loan sanction, follow-up procedure उन्होंने लिखा है and probably मैंने भेजा है, ये उन्होंने रिसीव किया है। ठीक है ना, इसका रिप्लाई नहीं आया। इसका रिप्लाई चार्जशीट के साथ नहीं। चार्जशीट के साथ नहीं आया सर, सेकंड चार्जशीट में पुट Second वो किया आ गया गया। है। आई डू नॉट सर, वो दस्तावेज भी इन्होंने कलेक्ट करे होंगे सर, फिर आया काय के लिए आया? दिस मैटर इज बीइंग प्रोलॉन्ग्ड एटलीस्ट 5 डेट से चल रहा है सर। तो आप- पूरे डॉक्यूमेंट लेके आए ना। कोई सारा है सर उसमें तो। अच्छा इनके खिलाफ जो एविडेंस आपने कलेक्ट की भाई भाई मैंने लोन लिया, उसके लोन एप्लीकेशन वगैरह आपने अगर आप बाकी- बता- मैं ला देती हूँ सर, दो अगर फेस। बाकी बेल भी कंसिडरेशन में है तो पूरी एविडेंस तो पूरी लानी होगी ना। सर, मेरे क्या कहना है, ये अभी भी ओरली बता सकते हैं क्या इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करी जिसमें मैंने लोन अप्लाई करा हैगा? क्या सैंक्शन लेटर इन्होंने कलेक्ट करा है? अगर करा है तब तो ठीक है, वी कैन वेट फॉर दैट आल्सो कि ले आए आप। लेकिन अगर नहीं है है मेरे पास सर। जना बैंक से तो टू माय इंफॉर्मेशन सर, जना बैंक से हमारा कोई लोन नहीं था। इंडिया शेल्टर मैंने खुद एडमिट कराएगा और मैंने खुद बोला है 5 लाख की किस्त भी हम दे रहे हैं। सर जना बैंक से मैं वो रजिस्ट्री वो है सर जो सर मैं व्हाट आई एम सेइंग, assuming that there is a loan. नहीं तो फिर पूरी अगर चार डायरी नहीं लाए सर डायरी में तो होना चाहिए था ना, आप भली सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करिए, डायरी का पार्ट तो होना चाहिए था ना। ये पूरी आपको डायरी तो पूरी आई है सर। मैं अभी सर, मुझे आप 15 to 20 मिनट का टाइम, मेरे को ऑफिस से जाके लेके बस आना। डायरी तो पूरी लानी पड़ेगी ना, कोई एविडेंस जो भी कलेक्ट किया आपने। रख लें सर, 3 बजे रख लें, और क्या है। नहीं तो आप एक काम करें अभी कितने लोगों की लगी है आज? 3 लगी है। सर तीनों की आप समरी बना दें तो किसके खिलाफ क्या एविडेंस है, क्या डॉक्यूमेंट है। सर मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। पुनीत के लिए शायद आपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करी है। दोनों के लिए 170। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। नहीं, वो तो ट्रायल कोर्ट में मिलेंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वहाँ है। He is appearing in the trial court. He is appearing in the, they are appearing in the trial court. कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले मैडम, मजिस्ट्रेट है जिनके सामने पेश ही नहीं किए माइलर वहाँ, तो आप ट्रायल कोर्ट में बोलेंगे ना भाई तो नहीं दिए तो इन्हें पेश ही नहीं किए माइलर डॉक्यूमेंट, आपने पूरे डॉक्यूमेंट में यहाँ डॉक्यूमेंट्स फाइल ही नहीं किए मैडम। सर डॉक्यूमेंट्स आप डायरी का पार्ट है या कलेक्ट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रायल कोर्ट फाइल कर दिए चार्जशीट के साथ। सर सारे नहीं। इनका ना तो अभी ये वेरिफिकेशन होगा कैसे? कि ये लोन हमने अप्लाई करा हैगा, ये कहीं वेरिफिकेशन, इतना समय निकल गया 11-12 से। अगर हमने लोन लिया था तो कम से कम उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं ना कहीं भेजना था। हम कस्टडी में थे, स्पेसिफिक सिग्नेचर लेने चाहिए थे, उसको एग्जामिन करवाना चाहिए था कि वेदर दिस लोन हैज बीन फिक्टिशियसली अप्लाइड बाय समवन एल्स इन द नेम ऑफ दीस पर्संस। ये मटेरियल तो आज भी कलेक्ट नहीं हुआ है। तीनों की समरी बना के लिया, ठीक है, तीनों आरोपी की उसमें के उनके खिलाफ क्या एविडेंस है सर और बाकी सेकंड बेल किसकी है? जी अलर्ट हमारी पुनीत पुलिस जना बैंक से रिलेटेड तो इनके एक इसमें नंबर पे आपके में लिखा है कि सेम 73 वाला आपके में लिखा है। पेज नंबर 16 में वाला डायनेक्ट रेट 16 में और पैरा 7 में वो सब 178 सीरियल नंबर 1 का पुनीत और अनुभव वाले में सर तीनों की समरी बना लेंगे सर मैं डॉक्यूमेंट के सामने कॉलम बना के टेबल फॉर्मेट में, ठीक है, और उसमें क्या एविडेंस है और क्या डॉक्यूमेंट्स है। सर और सेकंड जो है पुनीत और अनुभव इनके में ये बनाएंगे, दोनों के 11-12 रिजेक्ट हुए हैं। जी इन दोनों पुनीत और अनुभव में 11-12 का सब्सटेंशियल एविडेंस क्या आई है, जी सर। ठीक है, सर वो स्पेसिफिकली अलग से मेंशन कर दें। ठीक है, 3 बजे ले मतलब वो डॉक्यूमेंट्स भी जो दिए ट्रायल कोर्ट में तो पेश नहीं किए जो यहाँ बताने सबमिशन कर रहे हैं वो भी दे। दोनों को दिलवा दे मतलब एक सेट ये यहाँ से थोड़ी दिलवाएंगे, यहाँ से क्या दिलवाएंगे? नहीं एक सेट यहाँ देखने के लिए दे दे, वहाँ तो पेश ही नहीं तो किए, मिलेगा तो हमको ट्रायल कोर्ट से मिलेगा भी। पेश ही नहीं हुए मैलेट अभी वहाँ तो हमको तो पता चला कि क्या पेश ही नहीं किए यहाँ जो सर हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा अरे। सर वो लकी सर कितने दिन तक सर 3 बजे आ जाए हम लोग, वी कैन कम एट 3 o'clock।
और हमारे तो कुछ भी नहीं है, हमने कोई रजिस्ट्री नहीं की, कुछ नहीं किया, ना लोन लिया सर, सिर्फ वो रजिस्ट्री बना। हम कुछ तो किया होगा ना। नहीं, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है हमारे यहाँ से, रजिस्ट्री बनी और ना हमको कुछ पैसा मिला। ठीक है, आप 3 बजे और लंबाने में एक पेज में बना के ला सभी के बाद तीनों के एक पेज में, और 11-12 को क्या नई एविडेंस है वो स्पेसिफिकली मैं सुना। This is the first application for the anticipatory bail. Offense of 420 and 406 of IPC is alleged, my lord. Before I come to the prosecution story, Lord Shiva, I humbly pray, 3 names of the different companies will appear. So 3 names of the different companies will appear. नंबर 1 My lord, the finance company and the complainant is Samunnati Finance Company, समुन्नति, my lord, having its registered office at Bhopal. समुन्नति फाइनेंस Finance Corporation. Hmm. But the